Hello everyone, once again on my beautiful channel फिजिक्स मंत्रा। मैं हूं आपका बच्चों फिजिक्स मंत्रा। बच्चों आज का ये लेक्चर जो होगा, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डीप इन डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल ऑफ यूनिट वेक्टर के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और मैं हूँ आपका फिजिक्स मंत्रा जैन। तो बच्चों आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो बच्चों, पहले तो हम समझते हैं जरा, इसका नाम ही इस तरीके से हम लोगों ने रखा हुआ है यूनिट वेक्टर। मतलब बच्चों सम टाइम इन द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उन वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों को कभी कभी केवल और केवल डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने क्या बोला हुआ है कि कभी कभी वेक्टर क्वांटिटीज़ में केवल और केवल हमें उसके डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस को हमने रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एक नया वेक्टर ले लिया जिसका नाम है आपका यूनिट वेक्टर। क्या नाम है इसका? यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 1 होता है। एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? यहाँ पे एक वेक्टर लिया आपका पी वेक्टर, और इस वेक्टर पे हम लोगों ने क्या किया? एक छोटा सा स्लॉट कट किया, हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 1। एक हमने वेक्टर लिया पी वेक्टर, और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे एक छोटा सा पार्ट लिया यूनिट मैग्नीट्यूड का। और डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? अगर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन किसकी होगी? पी की होगी। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है आपका 1 एंड हैविंग दैट मीन्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ पी। तो इसको नाम दिया मैंने क्या? आपका पी कैप। एक नया नाम दिया ऐसे वेक्टर को जिसका नाम है आपका पी कैप। इसी को बच्चों हम लोग पी हैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका पी कैप बोलते हैं या पी हैट भी बोलते हैं। चलो यहाँ से अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है यूनिट का मतलब होता है 1, वेक्टर का मतलब वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? आपका 1 है, एंड विच इज़ यूज फॉर गिव्स द डायरेक्शन। लिखे देता हूँ मैं यहाँ पर। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग magnitude of exactly 1 and gives direction। जो क्या देता है बच्चों? आपका डायरेक्शन देता है। अभी इस चीज़ से फील लिया होगा। मैंने एक वेक्टर लिया जिस पे एक 1 मैग्नीट्यूड का मैंने पार्ट कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन किसकी है? आपकी पी की। तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया पी कैप, और पी हैट मैंने एक नया नाम दे दिया, ठीक। चलो अब थोड़ा सा फील लेते हैं। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पी वेक्टर है। चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक पी वेक्टर है, ठीक। अब अगर हमारे पास कोई वेक्टर होगा, चलो पी वेक्टर होगा, तो इसके पास क्या क्या होगा बच्चों? आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगी। चलो पी वेक्टर हमने लिया, तो क्या पी, अब पी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ पी वेक्टर, ठीक। क्या ये मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के इक्विवेलेंट है क्या बच्चों? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। अभी यहाँ पे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्शन के लिए
डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिया, एक नया वेक्टर लिया पी कैप। क्या लिया, एक नया वेक्टर लिया पी कैप। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, इस पी कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कितना रखें कि इस मॉड पी को ये चेंज ना करे। वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स। इस पी कैप का डायरेक्शन के लिए मैंने एक नया सिंबल ले लिया पी कैप। अब इस पी कैप का मैग्नीट्यूड कितना रखें कि ये मॉड पी को चेंज ना करे या पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। सिंपल सी बात है 1, सिंपल सी बात है आपका 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे पी कैप का मतलब हो गया आपका एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, देयर इज ओनली अ 1 मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ से, और ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपका यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एक ऐसा वेक्टर। तो यहाँ पे एक नया सिंबल हम लोगों ने दे दिया पी कैप, पी हैड जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द 1 एंड हैविंग द, इट मीन्स व्हाट, या इट मीन्स गिव्स द डायरेक्शन, या आर्बिट्री डायरेक्शन होती है जिसकी बच्चों। चलो इसको एक चीज़ और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आप टूर पे आप गए हो, कहीं पर टूर पे आप गए हो, घूमने गए हो, आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं होटल सर्च कर रहे हो या कोई पब आप सर्च कर रहे हो या कसिनो आप सर्च कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट पे आपको बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं इस तरीके से, लेफ़्ट राइट, टेक टर्न, राइट टर्न, इस तरीके से बोर्ड लगे होते हैं ना। उन बोर्ड्स का पर्पस क्या होता है बच्चों, उन बोर्ड्स का पर्पस होता है केवल और केवल डायरेक्शन देना। मतलब दोज बोर्ड्स गिव्स ओनली द, इट मीन्स वो डायरेक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं वो। क्या उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ से यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया आपका कि इट मीन्स अ वेक्टर विच गिव्स द, इट मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड गिव्स द डायरेक्शन। चलो यहाँ से इसको डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या आपका, तो यहाँ से अब अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, पी कैप अगर हमें निकालना है, तो पी कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ पी। बच्चों इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। पी कैप जो कि क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन बता रहा है। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो पी वेक्टर में मॉड पी का क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, मतलब मैग्नीट्यूड का क्या कर दो आप यहाँ से डिवाइड कर दो। चलो इसको मैं रिमूव कर दूँ, जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, मैं रिमूव कर रहा हूँ, नोट करो। चलो अब यहाँ से बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या आपका, अब यहाँ से आते हैं हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन जरा सॉल्व आउट करते हैं इसी टाइप का। मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक वेक्टर दे दिया आपका ए वेक्टर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक है। 1 मैग्नीट्यूड का, 1 मैग्नीट्यूड का और 1 मैग्नीट्यूड का। अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड आउट द ए वेक्टर, फाइंड आउट द ए वेक्टर। तो आप क्या कहोगे बच्चों, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3, और इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपका एक कैप, कैप इज़ द व्हाट, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका कितना, डायरेक्शन। हो गया या नहीं हो गया बच्चों। चलो अब इसके बाद हमारे पास, नोट कर लो जल्दी से इसको, अब हमारे पास नेक्स्ट वन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं बच्चों जरा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को। देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ से इससे पहले पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में या तो 2D होता है या आपका क्या होता है 3D होता है। चलो यहाँ से x y और ये हो गई आपकी z एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैंने बच्चों आपसे बोला, अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल रूम है, रूम का आप एक कॉर्नर देखना, टॉप वाला या बॉटम वाला, तो आपने देखेंगे 3 लाइन होगी, 3 लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एक लाइन इन दिस डायरेक्शन, एक लाइन इन दिस डायरेक्शन एंड 1 लाइन इन द परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हालांकि इसको हम लोग बोर्ड पर रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जेड एक्सेस यहाँ पे आएगी,
क्योंकि वो 3D में होता है, हम लोग 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड एक्सेस को यहाँ पर लेते हैं। इन तीनों के बीच में क्या होता है, आपका एंगल होता है 90 डिग्री का, मतलब इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री। अब बच्चों एक चीज़ बताना, अब हमने क्या किया, अब एक आदमी बोला कि भैया ना तो मैं एक्स में जा रहा हूँ, ना वाई में जा रहा हूँ, मैं ना जेड में जा रहा हूँ, मैं तो एक पंछी की तरह उड़ रहा हूँ। मतलब ना तो एक्स डायरेक्शन हुई, ना वाई डायरेक्शन हुई, ना जेड डायरेक्शन, तो कौन सी नई डायरेक्शन हुई। तो वहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि आप कोई नया इन्वेंशन नहीं किया हुआ है, आप जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड में मूव कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, तो ये क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ x, y, z। जैसे कोई फ्लाइंग ऑफ बर्ड, वो आपकी आसमान में उड़ रही है, ठीक है, स्काई में उड़ रही है, तो वहाँ पे जो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा या जो उसका मोशन होगा वो क्या होगा, इन 3 डायरेक्शन होगा। मतलब x में भी मूव कर रही है, y में भी मूव कर रही है और z में भी मूव कर रही है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझते हैं। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये z एक्सेस है। हम x एक्सेस पे मूव करें, कितना यूनिट डिस्टेंस मूव करें, x एक्सेस पे मूव करें हमने मैग्नीट्यूड कितने का ले लिया, 1 का ले लिया। तो अब x एक्सेस पे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नया नाम लिया जिसका नाम है आपका आई कैप। सेम एज हम यूनिट डिस्टेंस कहाँ पे मूव करें, बाई एक्सिस पे मूव करें, तो यहाँ पे बाई एक्सिस का एक नया वेक्टर ले लिया हम लोगों ने जे कैप। सेम एज यूनिट डिस्टेंस हम मूव करें कहाँ पे, आपका जेड पे, तो यहाँ पे एक नया यूनिट वेक्टर ले लिया के कैप। मतलब अगर हम एक्स एक्सेस पे मूव कर रहे हैं तो आई कैप, वाई पे मूव कर रहे हैं तो के कैप, और जेड पे मूव कर रहे हैं तो के कैप हो गया। तो यहाँ से आई कैप का मतलब हो गया बच्चों आपका यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जे का मतलब क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई, और आई जे के ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब कई लोग होते हैं, कई लोगों के दिमाग में होता है कि बच्चों मतलब पूछते हैं कि सर चलो आपने एक्स एक्सेस लिख दिया, अगर माइनस ऑफ एक्स में मूव करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ आई हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव ऑफ वाई मूव करोगे तो माइनस का जे हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ के मतलब जेड मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। तो मतलब दैट विल नॉट चेंज। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझते हैं। ठीक, हटा दूँ इसको, जल्दी से नोट करो। अब पहला है कि इट मीन्स अ बॉडी इज मूविंग। चलो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें क्वेश्चन पर। इट मीन्स अ बॉडी हैविंग मैग्नीट्यूड of 5 moving in पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये बॉडी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 5 यूनिट का है। कितने का है आपका, 5 यूनिट का है। और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, चलो मैंने बॉडी का नाम ले लिया, चलो ए है वो बॉडी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, मॉड चाहिए पड़ेगा, प्लस डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, ए कैप। चलो मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 5, मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, एक्स में, तो इसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कितना होगा आपका, आई कैप। सेम एज अगर मैंने बोल दिया कि एक बॉडी है, मीन्स अ बॉडी moving in by direction having
मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट। रिप्रेजेंट करो इसे, क्या लिख सकते हो बच्चों, बी वेक्टर इज इक्वल मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप लिखोगे। कहाँ पे मैग्नीट्यूड कितने का है, 7 का, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बाई डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे 7j कैप, क्या लिखोगे 7j कैप लिखोगे या नहीं। चलो इसी तरीके से मैंने एक और चीज़ ली यहाँ पर, मैंने आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 3 इसी में लिखे जरा, अ बॉडी हैविंग अ मैग्नीट्यूड, अ बॉडी हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इन x डायरेक्शन, बच्चों दिख रहा है ना डायरेक्शन, एंड 3 इन बाय डायरेक्शन, 3 इन बाय डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों एक, चलो इसका b, इसका नया नाम दे दो c। एक बॉडी जो है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 किस में आपका x एक्सिस में, चलो तो 5 इंटू x एक्सिस में होगा तो क्या लिखोगे i, प्लस 3 किस में है बाई डायरेक्शन में, तो 3 इंटू बाई डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या लिखेंगे j कैप। जब हमारा कोई भी वेक्टर i j k के फॉर्म में या i और j के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होने लगा, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। i j k के फॉर्म में आ गया तो जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। नोट करो बच्चों जल्दी से, नोट करो 1 2 3। चलो अब देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ से क्या आपका नेक्स्ट वन थिंग्स, कि अब देखो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं बच्चों। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, ये कार्टेशियन फॉर्म लिया 2D के लिए। चलो ये है आपका एक वेक्टर ए वेक्टर, ये है आपका एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है आपका ए, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला कौन सा वेक्टर बनेगा आपका ax वेक्टर, मतलब इसका जो इफेक्ट होगा इन द ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो क्या होगा ax, सेम एज ये हो जाएगा आपका ay, ठीक है। चलो अब जरा मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते चलो, जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी सॉल्व आउट किया हुआ था। इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने का होगा बच्चों ax, जल्दी से बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने का होगा a cos थीटा, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा a बाई इज इक्वल a साइन थीटा, यहाँ से चलो इसको अभी भूल जाओ, ax और a बाई को भूल जाओ। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्वाइन कर दो इससे a साइन थीटा, ये बाई एक्सेस हो गई। अब मैं कहूँ कि इसका वेक्टर बना के दिखाओ, थर्ड वन, इसका मैं आपसे कहूँ कि ax वेक्टर बताओ, तो आप क्या कहोगे मॉड ऑफ x इंटू ax कैप। चलो मॉड ऑफ x कितना है आपका a cos थीटा इंटू ax मतलब क्या है x डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा i कैप। चलो फोर्थ वन, मैंने आपसे कहा a बाई वेक्टर बताओ, आपने क्या कहा मॉड ऑफ a बाई इंटू a बाई कैप, ठीक। मॉड ऑफ a बाई कितना है आपका a साइन थीटा इंटू बाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं j कैप। चलो तो इनको क्या क्या लिख सकते हो, ax वेक्टर भी लिख सकते हो, ax इज इक्वल a cos थीटा, और इसको ax वेक्टर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम एज इसको आप क्या लिख सकते हो a बाय, तो यही कितना हो जाएगा आपका a बाय वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, ये वाला वेक्टर को अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं उठा के, यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउ होती है ना, ये वाले वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये वाला यहाँ रख दिया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका a बाय वेक्टर हो जाएगा या नहीं,
अब देखो जरा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है, ए एक्स ए वाई, देखो यहाँ से ए एक्स वैक्टर ए वाई वैक्टर रिजल्टेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, देख रहा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो तो यहाँ से कहने का मतलब है बच्चों ए वैक्टर जो होगा दैट इज द सम ऑफ द ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। अगर हम दो वैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, समझ रहे हो ना बात को। इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट निकालना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ से जब ये परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला एंगल कितने का है आपका, 90 डिग्री का। कितने का है आपका, 90 डिग्री का। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हाइपोटेनियस मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी दिस वन स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, चलो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला तो आपका यही बन गया। कैसे, चलो ए इज इक्वल टू दी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बन जाएगा या नहीं। चलो अब इसी को हम लोग देखते हैं कि ये वाली चीज़ इक्विवेलेंट टू ए कैसे निकल के आती है। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए का फॉर्मूला बन गया ये है आपका। अब अगर मैं इसको प्रूफ करूं कि कैसे इक्विवेलेंट आया तो चलो देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब ए इज इक्वल टू ए, मतलब ये जो है वो क्या है आपका मैथमेटिकली करेक्टेड है, करेक्टेड। एक फार्मूला आपका ये बन गया। चलो मैं इसको रिमूव कर दिया बच्चों मैंने, क्योंकि ये तो मैं दिखा रहा था मैं आपको। चलो एक हमारे पास फार्मूला बन गया ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर जो हमारे पास वेक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई कैप, देखो यहाँ से ए एक्स इंटू आई कैप। अब यहाँ से इसको मैंने ए एक्स ही लिखा रहने दिया और डायरेक्शन के लिए आई कैप। ए एक्स मतलब क्या हो गया, वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन होता है ना, तो मॉड ये हो गया, मैग्नीट्यूड ही हो गया, डायरेक्शन ही हो गया। सेम एज ए वाई के लिए ए वाई इंटू जे कैप। तो अब हमारे पास बच्चों दो चीज़ हो गई। क्या क्या चीज़ हो गई, अगर हमारे पास वेक्टर गिवन है इन दिस फॉर्म तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो ये होगा, और मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। अब यहीं पे मैं आपसे बोल दूँ एंगल, तो एक चीज़ बताओ, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, मतलब रिजल्टेंट का विद द हॉरिजॉन्टल वेक्टर, रिजल्टेंट का विद द हॉरिजॉन्टल वेक्टर ये थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा निकाल दो ना, दिस वन अपॉन दिस वन, तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टर्म्स में। टेन थीटा इज इक्वली कितना हो गया आपका ए वाई अपॉन ए एक्स, लो ये एंगल निकल के आ जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो, नोट करो। चलो तो यहाँ से बच्चों अब हम देखो आपको 2D और 3D के फार्मूले बताते हैं। अब हालांकि ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिया हुआ है, चलो यहाँ से मैं 2D का भी लिख रहा हूँ और 3D का भी लिख रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म इन द 2D और यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 3D। अब बच्चों कोई भी वेक्टर जो होगा वो आपको ए एक्स इंटू आई, चलो देखो यहाँ से 2D में ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, 3D में बात करूँ कितना हो जाएगा ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर। ठीक, इसको इसके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखूँ तो ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, और इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के।
लिख सकता हूँ। चलो यहाँ से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो सीधा सीधा कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। मैं इसका यहाँ से मॉड निकालूँ तो कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब अगर हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला ए वाई अपॉन ए एक्स सेम एज टेन थीटा इज इक्वल टू दी ए वाई अपॉन ए एक्स होता है। ठीक है बच्चों, ए वाई अपॉन ए एक्स होता है आपका। चलो जल्दी से नोट करो 2D और 3D में। ठीक है, ये एंगल का फार्मूला दैट विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होता है। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, नोट कर लो। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी आपको निकालनी, मतलब एंगल आपको निकालना है। एक वेक्टर हम लोगों ने ले लिया ए इज इक्वल टू दी 3i प्लस 4j। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मोड निकालना है। सीधा सीधा अभी पड़ा हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा बच्चों, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू दी अंडर रूट 25 इज इक्वल टू दी 5। अब अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है आपका 4/3। अगर देखो बच्चों आपको एंगल नहीं पता तो tan इनवर्स 4/3 में आप क्या कर दोगे, इसको लीव कर दोगे। और अगर हम देखें तो ये 53 डिग्री होता है। अब देखो बच्चों मिस्टेक क्या करते हैं, अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता फाइंड मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक चीज़ बताओ जरा, इसका रिप्रेजेंटेशन करो। अभी यही आएगा, यही चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। चलो एक्स एक्सिस से निकाल लें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। थोड़ा सा मैं पीछे स्क्रीन देख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही। चलो तो अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बताओ ज़रा मेरे को, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ, ये वाला वेक्टर कहाँ है, ये है आई में 3 मैग्नीट्यूड का, मतलब एक्स डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड का, ये बन गया। जे मतलब वर्टिकली ये बन गया 4 मैग्नीट्यूड का। इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा, मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा, या जिसको नाम दे दो ए वेक्टर, ये वाला एंगल थीटा। तो अभी जो ये एंगल निकला हुआ है वो एक्स एक्सिस से ही निकला हुआ है 53 डिग्री का, ये 3 मैग्नीट्यूड का। अब बदल जाएगा क्वेश्चन। चलो अब जैसे मैंने लिख दिया -2 और -4, चलो अब ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या लिख दिया, -2 और -4। अब देखो, अब ये tan थीटा वाला कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा आपको। कैसे, चलो पहले तो मॉड निकालो। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू दी 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 + 4 2√2 हो गया। चलो अब tan थीटा आपने लगाया तो आपने कहा सर a/ax कितना हो जाएगा -2j अपॉन -2i। आई को तो नहीं लिखते, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए 1, और 1 वैल्यू कितने की होती है 45 डिग्री की। अगर मैं आपसे डायरेक्शन नहीं देता या एक्सेस नहीं देता तो ये फंडा सही था, अदरवाइज़ अब ये गलत हो गया। मैंने एक्स एक्सेस से पूछा तो एंगल 45 डिग्री नहीं होगा। चलो देखते हैं, देखो यहाँ से बच्चों, सबसे पहले उसने कितना बोला -2i, -2i ये आ गया -2। ठीक, जे में मतलब बाई में जाना है, नेगेटिव ऑफ बाई जाना है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 2। अब एक चीज़ बताओ, इसका रिजल्टेंट यही होगा, एंगल यही होगा थीटा। पूछ कहाँ से रहा है,
एक्स एक्सेस से, तो 90 और प्लस इन दोनों के बीच का एंगल कितना निकला 45, तो 90 180 प्लस 45, टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू दी होगा कितना 225। कितना होगा बच्चों 225। चलो नोट करो जल्दी से, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने फाइंड यूनिट वेक्टर। चलो फर्स्ट वन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस का 4j प्लस का 5 के वेक्टर मैंने लिख दिया है। इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है बच्चों। आपको पता है वेक्टर इज इक्वल टू दी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, यही होता है, इंटू ए कैप। आपको ये चाहिए है यूनिट वेक्टर, तो हमें सबसे पहले मॉड चाहिए पड़ेगा। चलो मॉड निकालो, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा जे का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा के का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 16 + 25, 16 और 9 25 और 25 कितना हो गया आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। कितना हो जाएगा बच्चों 5√2 हो गया। चलो मॉड आ गया। अब इसको यहाँ पे एक काम करो, ए कैप निकालने के लिए ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। चलो ए वेक्टर कितना है आपका 3i प्लस 4j प्लस 5 के अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है 5√2, डिवाइड करके लिख दो 3/5√2i प्लस 4/5√2j प्लस 5/5√2 के क्या, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/√2 लिख सकते हो। नहीं नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसी पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी डीपीपी है जो मैंने आपको सेंड की थी। हटा दूँ, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो क्वेश्चन है आपका, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दी 3i प्लस का 4j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दी 7i प्लस 24j, या लिख दो एंड बी इज इक्वल टू दी 7i प्लस 24j। उसने बोला है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर having the same magnitude, having the same magnitude of A and same magnitude of B and पैरेलल टू ए। तो बच्चों यहाँ से उसने क्या बोला हुआ है, एक वेक्टर हमें निकालना है। मैंने मान लिया वो वेक्टर है आपका सी है, या चलो एक्स है, वो वेक्टर है एक्स। अगर हमें ये अननोन वेक्टर निकालना है तो इसका मॉड चाहिए पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन चाहिए पड़ेगी। आप क्वेश्चन पढ़ो जरा अच्छे से पढ़ो। उसने बोला हुआ है एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और बोल रहा है कि एक नया वेक्टर निकालो, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब जो x का मैग्नीट्यूड है वो b के इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b लिख सकते हैं या नहीं। एंड पैरेलल टू ए, डायरेक्शन किसकी है, इसकी जो x कैप डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, a कैप की डायरेक्शन। चलो अब दो वैल्यू निकालो, मॉड बी कितना हो जाएगा आपका, मॉड बी ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व आउट करोगे तो 25 आ जाएगा ये। अब चलो ए कैप निकालना है, ए कैप इज इक्वल टू दी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ए कैप कितना है आपका
3i + 4j और ये हो जाएगा √9 + 16, तो ये 5 आएगा। 3i + 4j अपॉन 5, 3i + 4j अपॉन 5। चलो उठा के रख दो। एक्स वेक्टर मॉड b कितना हो जाएगा 25 इंटू ये वाला कितना हो जाएगा आपको 3i + 4j/5, कैंसल आउट 5 टाइम्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 15i + 20j। तो आई होप बच्चों स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। और आई होप यहाँ तक जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसका डीपीपी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स मंत्रा पर मैंने अपलोड कर दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, लव यू।